सीएम साहब की शान में एक बार तालियों का सैलाब चाहूंगी आप सभी से, जोरदार तालियां हो जाएं। तो स्वागत है, हम सभी के बीच में मौजूद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर, आपका स्वागत हम सभी की ओर से। सर हार्दिक स्वागत आपका आज के इस सेशन में। शुक्रिया सर। ये जो भारत इंडस्ट्रियल ग्लोबल फोरम बनाया गया, इसकी सोच है जिसकी प्रेरणा हमने माननीय सतीश जी से ली है, स्वदेशी सोच के साथ, कि किस ढंग से हम जो अपनी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री जो हिंदुस्तानियों ने प्रमोट की, जो नेशनल इंडस्ट्री है, उसको आने वाले सिस्टम में परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रमोट किया जा सकता है। अभिनंदन हम सभी की ओर से, बीजीआईएफ की ओर से। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश व्यापार, संस्कृति और उद्योगों का केंद्र था। हमारे कारीगरों का कौशल इतना अद्भुत था कि रेशम से लेकर इस्पात तक हमारे हर उत्पाद ने दुनिया को चमत्कृत कर दिया। प्राचीन भारत विश्व के जीडीपी में 38% का योगदान देता था। विदेशी व्यापारी भारत के बाजारों में अपनी जगह बनाने के लिए उत्सुक रहते थे। फिर आया एक ऐसा दौर जिसने हमारी आर्थिक आधारशिला को हिलाकर रख दिया। वर्षों तक ब्रिटिश शासन ने हमारे संसाधनों का दोहन किया। उपनिवेशवाद ने हमारे विकास के सपनों पर रोक लगा दी, लेकिन हमारी उद्यमशीलता हमेशा जीवित रही। आज भारत फिर से विश्व में अपनी जगह बना चुका है। पिछले 10 वर्षों में हम 10वें स्थान से उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये सफलता घरेलू खपत, तकनीकी विकास और हरित सेवाओं के क्षेत्र में हमारी निरंतर प्रगति से संभव हुई है। हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। भारत के आर्थिक भविष्य को नई दिशा और गति देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच से प्रेरणा लेकर भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम का गठन हुआ है। बीजीआईएफ केवल एक मंच नहीं, बल्कि उन सपनों का आह्वान है जो हमारे इंडस्ट्रीज के दिलों में धड़कते हैं। इस फोरम के माध्यम से भारत के जाने माने उद्योगपति अपने विचार साझा करने के लिए और प्रगति की नई राहें खोलने के लिए एकजुट होंगे। बीजीआईएफ का नेतृत्व भारत के प्रमुख उद्योगपतियों और विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है, जो अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। हमारे मुख्य मार्गदर्शक यानी कि चीफ पैट्रन हैं पद्म श्री पुरस्कार विजेता श्री श्रीधर वेम्बू, जो जोहो कॉर्पोरेशन के मुख्य वैज्ञानिक और संस्थापक हैं। अपने विजन और संकल्प के दम पर श्री वेम्बू ने न केवल जोहो कॉर्पोरेशन बल्कि पूरे भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया है। चेयरमैन हैं डॉक्टर अमृत सागर मित्तल, जो कृषि क्षेत्र के दिग्गज और सोनालिका ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। 140 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति के साथ सोनालिका एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है और डॉक्टर मित्तल इस कंपनी की सफलता के केंद्र हैं। बीजीआईएफ के वाइस चेयरमैन हैं श्री राजकुमार गोयल। स्टील उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले श्री गोयल SLR मेटालिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने अपनी कंपनी के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। सेक्रेटरी जनरल हैं श्री योगेश मेहता, जो वेंकटेश ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनके नेतृत्व में ग्रुप ने खुद को फेरो अलॉय उद्योग में एक भरोसेमंद नाम के रूप में स्थापित किया है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। ट्रेजरर हैं श्री पंकज हंस, जो कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके नेतृत्व में कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रीज तेजी से उभरती हुई कंपनी बन चुका है, जो उच्च गुणवत्ता वाले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का निर्माण कर रही है। बीजीआईएफ के फाउंडर मेंबर्स हैं डॉक्टर अश्विन जौहर। डॉक्टर अश्विन जौहर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और नीति रणनीतिकार हैं,
जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, निवेश सुविधा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में व्यापक अनुभव है। श्री राजकुमार यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज के निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं, जो खाद्य, कपड़ा, ऑटोमोटिव और मीडिया में कारोबार करती है। साथ ही साथ वे फूड साइंटिस्ट भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं IIM अलुमनाई श्री सिद्धार्थ शर्मा, जो हरियाणा सरकार में कोऑपरेटिव्स के सलाहकार भी हैं। श्री सिद्धार्थ शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्य के लिए काफी सराहना और पुरस्कार भी मिले हैं। सिद्धार्थ शर्मा ने स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता के रूप में स्वावलंबी भारत अभियान में पंजाब प्रांत में कुशल नेतृत्व किया है। भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम का मानना है कि ये पार्टनरशिप दो ही स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला है विश्वास यानी ट्रस्ट और दूसरा है संभावना यानी पॉसिबिलिटीज। आज दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखती है। अगर भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं भारत के, जो उनका ग्रोथ रेट बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये कहा कि सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को साथ लेके एक फोरम का गठन किया जाए, जिस फोरम का लक्ष्य केवल और केवल भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। ये आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। थैंक यू सो मच। मैं निमंत्रित करना चाहूंगी द वाइस चेयरमैन ऑफ BGIF मिस्टर राजकुमार गोयल जी, ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SLR मेटालिक्स। वेलकम सर। माननीय रामलाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय वरिष्ठ प्रचारक, कि जितने हमारे एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें विभिन्न विचारधाराओं के मेंबर्स, विभिन्न विचारधाराओं की इंडस्ट्री आ गई हैं, और वो मैं और मेरी की बजाय भारत की बात करें कि पिछले 78 साल में हम 4 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं, तो अगले 23 साल में सीधा 30 ट्रिलियन पे कैसे पहुंचेंगे। 2013 में हमारा डिफेंस का इंपोर्ट 530 अरब रुपए का था और एक्सपोर्ट 1 अरब का था। आज हम एक्सपोर्ट में, डिफेंस में नेट एक्सपोर्टर हैं। आज हम जितने सिविल प्लेन या फाइटर प्लेन बाहर से खरीदते हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में बोइंग, एयरबस के एयरक्राफ्ट हमारे देश में बनने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात देखिए, रशिया का सुखोई हर एक मॉडल अगले 5 साल में भारत में बनेगा, और किसी भी देश को प्लेन लेना है तो भारत से एक्सपोर्ट होगा। जय हिंद, नमस्कार। पद्म श्री डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी जी, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्लियामेंट। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रामलाल जी, कि ये मेक इन इंडिया का जो स्लोगन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में दिया, इसको दृढ़ कराने के लिए दिया कि खाली क्वांटिटेटिव ही नहीं और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बने, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स 10 डिस्ट्रिक्ट में 5 साल में बनाने का आदेश किया है। हम नेशनल स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आप जितने इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जब आपने 10 मॉडल टाउनशिप करी है ना, वहाँ स्किल सेंटर भी खोलिए। हम प्राइवेट सेक्टर से, NGO से, मित्तल साहब, गोयल साहब, सारी इंडस्ट्री आपके साथ है। आपके साथ कदम से कदम मिला के हम चलेंगे। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, यही सोच सतीश जी की, रामलाल जी की, वो किस तरह से उस सपने को हम आगे लेकर के जाएं, उसको बढ़ाएं। भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम इसको एक ब्रिज का काम करे, सरकार और आपके बीच में एक ऐसा काम करे, कोई भी आपकी समस्या, तो उन समस्याओं का समाधान सरकार करे और वो पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इनोवेशन
इनोवेशन के साथ रिफॉर्म एंड परफॉर्म, ये तीनों चीज़ों को हम जोड़ेंगे तब जा कर के हम आगे बढ़ते हैं। और विकसित भारत में हर एक का अपना अपना योगदान है, और कहीं भी कोई रुकावट आती है तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, रामलाल जी, सतीश जी सब बैठे हैं और सभी मिल करके इसको काम को करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच माननीय श्री रामलाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं आरएसएस से। सर, आपका स्वागत है। कि जब मित्तल जी बोल रहे थे या बाकी बोल रहे थे कि ये जो BGIF बना है, ये सतीश जी ने बनाया, ये वो मतलब आइडिया, ये वो ऐसा कुछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ मैं आज एक बात बता देता हूँ जो बाकियों को नहीं पता होगा। लगभग 1 वर्ष से, क्योंकि माननीय रामलाल जी हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, हम लोग हर बैठक में इकट्ठा होते ही हैं, हम लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि भारत में लार्ज इंडस्ट्री का कोई एक मंच होना चाहिए। तो इसलिए मित्तल जी मैं बता दूं, वास्तव में इस आइडिया का बेसिक क्रिएटर मैं नहीं हूँ, वो रामलाल जी हैं। पीछे सरसंघचालक जी से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, प्रयोग करिए, कहीं से शुरू करिए। तो फिर रामलाल जी ने कहा जी स्वदेशी के नाते से शुरू करना ज़्यादा बेटर है। ऐसी हमारी 3-4 बैठकों में लगातार चर्चा होने के बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि देश भर के जो लार्ज इंडस्ट्री के लोग हैं वो अगर एक मंच पर आते हैं तो हमारे को वैश्विक अपने व्यापार को बढ़ाने में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट में करने में या सर्विस को भी एक्सपोर्ट करने में बहुत सुविधा हो सकती है। तो एक इस टाइप के लोगों का मंच उस नाते से उसके बेसिक आइडिया क्रिएटर हैं। और एक दूसरी बात होती है जो सब लोगों की थोड़ी जानकारी में आ जाए, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, आप लंबा समय तक भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। अब सब लोगों को मालूम है राजनीतिक में लोगों, और खासकर जब पावर में होती है सत्ता, तब सब लोगों को जाने का मन करता है, वो जाना एक बात है। लेकिन जब संगठन ने योजना की कि आप अब पार्टी छोड़कर अब संगठन के मूल काम में आ जाइए, तो आपने 1 मिनट नहीं लगाया और जो संगठन ने सूचना दी उसके अनुसार आप जाकर, जो कबीर जी ने कहा ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, हाँ, तो किसी प्रकार का वो नहीं और कोई अधिकारियों का अरे नहीं अब तो मेरा वहाँ स्थान बन गया है, अब तो पार्टी इतना बढ़ गई है, अब तो काम आना चाहिए ना। बिल्कुल जो प्रचारक की हमारे यहाँ भूमिका रहती है, इसलिए हम सब लोगों को गर्व भी है, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, हमारे वरिष्ठ प्रचारक भी हैं। तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन थोड़ी करें। वैसे आपको बाद में ही करना चाहिए था, किंतु एक आवश्यक काम से आपको फरीदाबाद निकलना है, तो इसलिए उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि नहीं मुझे थोड़ा पहले आप कर देना। मंच पर उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे फेडरेशंस हैं, उनमें डिफरेंस क्या है ये आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो उसमें देखा था। तो मुझे लगता है कि BGIF भी जैसा बताया एक अच्छा ब्रिज का काम करेगा MSMEs के बीच में, बड़े उद्योगों के बीच में, सरकार के बीच में, समाज के बीच में भी। इसलिए भारत के उद्योग जगत को यदि विश्व स्तर पर खड़े होना है, हम तो MNC यानी ये सोचते थे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी MNC होती है, अब तो इंडिया की बहुत सारी कंपनी बहुराष्ट्रीय हो गई और आप सब बहुराष्ट्रीय कंपनी बने। मेरी शुभकामनाएं आप सबको। उन्होंने भारत माता की जय बुलाया, मैं तो बोलता हूँ अपनी मीटिंग्स में कि आज हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, आप सबके कारण ऐसा भारत बनना चाहिए कि आगे 10 साल बाद दुनिया बोले भारत माता की। धन्यवाद। आप JNU यूनिवर्सिटी में डीन है सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग के, और ये हमारे इस BGIF के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है जिनका मार्गदर्शन हमें शुरू से मिलता है। हमारे बीच में है मैडम डॉक्टर शिवाली M चौहान, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉइंट कंट्रोलर है और जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में आप उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच रिलायंस ग्रुप से आप फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस फाइनेंशियल सॉल्यूशन शिपिंग। इसके बीच में हमारे बीच में राजेश वशिष्ठ जी हैं, रॉयल टेक्सटाइल्स कनाडा में आपकी इंडस्ट्री है और CMD है आप कनाडा में। ये इंडियन मल्टीनेशनल्स है जो भारतीय विदेशों में जाकर अपना कारोबार जिन्होंने परचम लहराया। अरुण के गर्ग जी हमारे टूरिज्म, कल्चर और ऐसे 4 महकमे हैं
तो सर ने कहा है कि आप सब हमारे साथ इन्वेस्ट करिए इन महकमों में जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव की अपार क्षमता है इस समय, टूरिज्म की अपार क्षमताएं हैं। तो सर ने कहा कि आप हरियाणा सरकार की तरफ से मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें और पीपीपी मॉडल पे हम काम करेंगे। तो ये भी एक तरह से हम अपने 30 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक सबका योगदान रहेगा। थैंक यू। आज इस BGIF में हमारे अखिल भारतीय संगठक माननीय सतीश जी, अभी हम सब ने वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परमादरणीय रामलाल जी के विचारों को सुना कि आने वाले समय के अंदर भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने जा रहा है। उसमें ब्रिज का काम अगर कोई करेगा तो ये हमारे जो आज BGIF के पदाधिकारी हैं और इसके साथ आप सब लोग जुड़े हैं, 2047 का जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देखा है, आपको किसी की अधिकारी के पास या किसी के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको ऑनलाइन करेंगे। उसका टाइम भी तय किया है, ऐसा नहीं है कि उसको ऑनलाइन कर दिया, उसका टाइम भी तय हुआ है कि इतने समय के अंदर ये फाइल क्लियर होगी, नहीं होगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। 2014 के पहले का भारत भी देख लीजिए, 2014 के बाद का भारत भी देख लीजिए, किस गति से भारत बढ़ा है। कुछ दिल्ली का थोड़ा पोर्शन एयरपोर्ट को जो टच करेगा उसके ऊपर काम चल रहा है, पंजाब के अंदर काम चल रहा है। कल्पना से परे की बात है कि अगर बाई रोड आप दिल्ली से चलते हैं 6 घंटे में कटरा पहुंच जाते हैं। ये देश इस गति से बढ़ा है। धन्यवाद करता हूं पुनः। और आप लोग आज इस BGIF इस जो स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान के अंदर ये खड़ा हुआ है, इसको आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि ये गति से आगे बढ़ सके और ये दुनिया का सबसे बड़ा ये संगठन खड़ा हो सके। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। और सरलता और मेहनत, इन दोनों का मिश्रण अगर किसी एक राजनीतिज्ञ में देखना हो तो वो हमारे हरियाणा के नायब जी हैं। तो आज इसके संरक्षक हैं, वो हैं श्रीधर वेम्बू। कैलिफोर्निया में अपनी इंडस्ट्री शुरू की, $1 बिलियन की जब वो इंडस्ट्री बन गई तो उनके दिमाग में आया कि भाई यहाँ पर इन अंग्रेजों के लिए और यहाँ के लिए टैक्स देना और यहाँ के लड़के लड़कियों का एम्प्लॉय देना ये कौन सी बात है, तो मुझे क्यों नहीं अपने देश में करना चाहिए। उन्होंने चेन्नई में शिफ्ट किया। चेन्नई में शिफ्ट करने के बाद भाई यहाँ भी लड़के लड़कियाँ जो है बड़े शहरों के हैं, इनके पास तो है, क्यों ना मैं रूरल उसमें जाऊँ। तो तमिलनाडु के सबसे पिछड़े जिलों में से एक तेनकाशी में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया। और आपको बताऊं, $1 बिलियन की इंडस्ट्री थी जब वो आए थे। आज 12 साल बाद जोहो जो है वो $4.5 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई है। श्रीधर जी स्वयं तमिलनाडु के हाईएस्ट टैक्स पेइंग है। मैंने उनसे पूछा, श्रीधर जी आपका लास्ट ईयर सुना मैंने टैक्स, अकेले उनके एक व्यक्ति का 1 साल का टैक्स है 700 करोड़ रुपया तमिलनाडु गवर्नमेंट। राज्यपाल ने उनको सम्मानित किया सबसे हाईएस्ट टैक्स पेइंग। ये मैं भारत को अगर आप विश्व का नेतृत्व करता देखना चाहते हैं तो आपको इन HNIs को, इंक्लूडिंग जो इंडस्ट्री है, ये जरा बाहर का जो हो गया था, अब आकर अपने भारत को ही बड़ा बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। नहीं ना, और केवल हमारा हरियाणा नहीं ना, सारा भारत, और सारा भारत नहीं, दुनिया के 204 देश
एक ही उद्घोष करने वाले हैं, और वो उद्घोष होगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इतना प्रयास। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।